अहमद शाह का नाम पाकिस्तान के फाइनल में आता है, क्योंकि वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जीप रैली में ट्रक को बतौर रेसिंग रजिस्टर करवाया है। और पिछले साल के बाद रवा साल होने वाले चोलिस्तान डिजर्ट रैली में ट्रक कैटेगरी के अंदर पहली पोजीशन भी अपने नाम कर ली है। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले अहमद शाह काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में ट्रक रेसिंग के फ़रोग के लिए पाकिस्तान में अपनी खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि अहमद, मैं आज ये जब आपका नाम सामने आया तो मैं खुद भी ये सोच रही थी कि ट्रक को चलाना कैसा एक्सपीरियंस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच बो न्यूज़, आपने इनवाइट किया, आपका शुक्रिया। जी एक आइडिया था मेरे पास। डकार एक दुनिया का सबसे बड़ा एक रैली का एक इवेंट होता है, उसमें ट्रक भी भागते हैं। तो ये ट्रक का आइडिया वहाँ से मैंने लिया और फिर मैंने कहा पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो 2021 में डेराजात में एक रैली हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में, नेशनल लेवल की फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस कराया। फिर 2023 में चोलिस्तान TTCP ने इसको मेरे इस अमल को जो है ना वो प्रॉपर एक कैटेगरी बनाया, ट्रक कैटेगरी बनी 23 में। फिर 24 में दोबारा एक रेस हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये दूसरी दफ़ा ये रेस हुआ है ट्रक का और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। मुझे जितने भी हमारे दोस्त अहमद शाह, इसमें रुझान बढ़ रहा है जैसे हम बाकी गाड़ियों में देख रहे हैं, बाइक्स पे, तो क्या ट्रक में भी रुझान बढ़ा है? लोग अब इसमें आ रहे हैं कि यार ये भी एक ज़बरदस्त एक चीज़ हो। बिल्कुल जी, असल में हमारी तकरीबन पिछले 25-30 साल से रैलीज हो रही हैं पाकिस्तान में नेशनल लेवल की। तो ट्रक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर रेगिस्तान में, चोलिस्तान के रेगिस्तान में लोगों ने देखा है तो काफ़ी लोगों ने इंजॉय भी किया और उनको ज़रा डिफरेंट सी चीज़ लगी है। तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है, रैली फैटर्निटी काफ़ी अप्रिशिएट किया है। मुझे इंटरनेशनल लेवल पे भी जितने मेरे ट्रक लवर्स हैं उनके मैसेज आए सोशल मीडिया पे, तो काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में आपको हर इवेंट में पाकिस्तान में जो होते हैं तल जल सरफरंगा जितने भी हैं, तो आप वहाँ पे आपको ट्रक्स इंशाल्लाह रैलीज में मिलेंगे देखने को इंशाल्लाह। अच्छा अहमद, लोगों को ना डिफरेंट गाड़ियाँ चलाने का शौक होता है कि हम मर्सिडीज चलाएं, रॉयल रॉयस चलाएं, लेकिन ये ट्रक का शौक आपको कैसा, मतलब कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि मैं ट्रक चलाऊंगा? जैसे कि मैंने पहले आपको अर्ज किया कि डकार एक रैली है, इवेंट है, दुनिया में सबसे बड़ा होता है, तो उसमें ट्रक्स भी होते हैं। और मेरे पास भी इस टाइम जो ट्रक है वो मर्सिडीज का ही है। और हमेशा से मेरी पोजीशन या स्टाइल यही रहा है कि मैं जरा डिफरेंट चीज को पसंद करता हूँ। तो एक आइडिया मेरे पास था। और दूसरा ये कि मैंने मेरी सोच यही है कि मैं अपने, अगर अल्लाह ने मुझे कोई स्किल्स दी हैं या मेरा कुछ शौक है, एक तो मैं अपना शौक पूरा करूं और उस शौक के जरिए अपने मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज भी पूरी दुनिया के दूं कि हमारे पास दुनिया में खूबसूरत तरीन टेरेन पाकिस्तान में ऑफ रोड टेरेन, यहाँ पे लोगों के पास स्किल्स भी हैं, सलाहियत भी हैं। सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से हमें ज़रा पुश किया जाए, हमें ज़रा स्पॉन्सर किया जाए, तो इंशाल्लाह हम किसी भी सतह पे इस गेम को फ़रोग़ दे सकते हैं दुनिया में। सही। अच्छा, एक चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त है कि ये कि इंटरनेशनल रेस है जिसमें ट्रक दौड़ता हुआ, डकार कार रैली की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये सजेशन, आप बेहतर, क्योंकि ट्रक आपका है, एक तो स्पॉन्सरशिप हमें पूरी दुनिया की गाड़ियों पर नज़र आती है जब वहाँ रेसिंग हो रही होती है, लेकिन पाकिस्तान में दौड़ रहा हो तो अहमद शाह, आप समझते नहीं कि उस पर पाकिस्तान के ट्रक आर्ट का भी कोई ना कोई नमूना ज़रूर होना चाहिए? तो बैक साइड पे जो आप ट्रक बॉडी है उस पर ट्रक आर्ट अगली बार अहमद शाह भगा रहे हों और नज़र आए, जैसे हम देखते हैं हमारे ट्रक ड्राइवर्स पेशावर से निकलते हैं तो गवादर या कराची तक पहुंचते हैं, तो एक अलग ही पहचान, अलग ही खूबसूरती होती है ट्रक पे। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल, वो तो उसमें पीछे में लिखूंगा माँ की दुआ जन्नत की हवा, वो भी उसमें ऐड होना चाहिए वो ट्रक आर्ट के साथ। तो इंशाल्लाह वो मेरे पास एक वेस्पा है, उसको भी मैंने ट्रक आर्ट किया और मुझे बड़ा पसंद है। क्योंकि हर रीजन का ट्रक आर्ट मुख्तलिफ है, KP का, फिर पंजाब का, सिंध का, तो मुझे पसंद है। और इंशाल्लाह आपका ये आइडिया जो है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो रैली होगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेरे ट्रक पे ट्रक आर्ट भी होगा। और ये तो बड़ा फेमस है पूरी दुनिया में, हमारा जो ट्रक आर्ट है स्पेशलिटी है, लोगों की यहाँ पे कारीगर हैं, उनके हाथ में जो है ना वो जादू है। तो इंशाल्लाह वो मैं करूंगा। और दूसरा मैं ये बताता जाऊं कि ट्रक के हवाले से लोगों को जरा मामूली सी एक है कि ट्रक जो होती है वो सिर्फ लोडिंग के लिए होती है। ये ट्रक है लेकिन ये 4x4 ट्रक है। जो मेरे पास ट्रक है ये 5.7 लीटर डीजल है, इसमें 16 गियर हैं, फ्रंट रेयर और फ्रंट रेयर डिफ्लॉकर है, 4 लो 4 हाई है, जो आपके रेत में, बर्फ में, पानी में इसमें यूज होती है। ये तो वो प्रॉपर ट्रक नहीं है,
जिस तरह वो रॉकेट आप देखते हैं या हीरोज देखते हैं कि जो लोडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ये एक प्रॉपर ट्रक है जो कि ऑफ रोड के लिए, ऑफ रोड टेरेन के लिए यूज होती है। सही। अच्छा, आप बता रहे हो 16 गियर्स है, मैक्सिमम जो स्पीड अहमद शाह वो कितनी तक यानी रेस में भी अलाउ थी, और आप कितना तक गए अभी जो आपने हाल ही में चोलिस्तान में जहाँ स्पीड की बात है जी, ये जो मेरे पास है ये मर्सिडीज का यूनिमॉक डोको उसको बोलते हैं। अच्छा। और ये दुनिया में बहुत फेमस है कैंपिंग के लिए, और जो ऑफ रोड कंडीशन होती है, एक्सट्रीम कंडीशन होती है, बर्फ या पानी, उसके लिए यूज होती है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में इस टाइम सिर्फ ये डोका L1300 जो है ये सिर्फ मेरे पास है, ये पूरे पाकिस्तान में एक ही गाड़ी है, और इसकी स्पीड कंपनी से 120 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ट्रक की जो 120 है वो आपको काफी फील होता है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये चीजें इसमें काउंट होती है। इसके अलावा कमाज एक ट्रक है दुनिया का बहुत फेमस, जो कि रशियन ट्रक है, वो 13,000 सीसी से लेकर 16,000 सीसी तक होता है, और उसकी स्पीड डकार में भी लिमिटेड उन्होंने की है, जो कि अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि वो ट्रक आपकी आम, आप समझ लें कि स्पोर्ट्स कार से भी तेज है, वो इतने तेज है वो। पाकिस्तान में तो खैर वो अभी मंगवाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसकी कीमत करोड़ों में है, तो उम्मीद है पाकिस्तान में लोग हैं, वसाइल भी है, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो कमाज भी आ जाएंगे और लोग बड़ा एंजॉय करेंगे, और उसकी जो टॉर्क है और उसकी जो रफ्तार है तो वो आम बंदे की सोच से भी ज्यादा है, बहुत पावरफुल मशीन। अच्छा अहमद शाह, हम वीडियो में देख रहे थे कि बहुत सारी खवातीन भी हैं, तो खवातीन ने ट्रक में इंटरेस्ट दिखाया और कंपटीशन में भी पार्ट लिया। कौन कौन सी कैटेगरीज में खवातीन ने हिस्सा लिया और मुकाबला किया? हमारे पास जी असल में कैटेगरी, मैं जरा बताता जाऊं कि हमारे पास तकरीबन 11 कैटेगरीज थी, जिसमें A, B, C, D स्टॉक एंड प्रिपेयर्ड, वुमेन कैटेगरी, बाइक एंड क्वाड बाइक, तो डर्ट बाइक। इसमें वुमेन कैटेगरी हमारी तकरीबन पिछले 12-13 साल से हमारी लेजेंड है, हमारी बहन और पाकिस्तान की फख्र है तुष्ना पटेल, जो इसका ताल्लुक कराची से है। उन्होंने एक 10 साल ये अकेले मतलब ऑफ रोड जितने भी इवेंट्स है उसमें हिस्सा लिया। फिर उसके बाद हमारी और बहनें आई हैं, जिसमें अभी सलमा मरवत है खैबर पख्तूनख्वा से, महबशीरा जो कि चैंपियन बनी है, कराची से हैं। अभी हमारी एक बच्ची लालीना खुनजादा, वो हमने इंट्रोड्यूस कराई है। इस तरह लाहौर से लाइबा एक लड़की है, वो आई है। तो तकरीबन 8 से 10 लड़कियां जो कि इस टाइम गेम कर रही हैं, और इस फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में बल्कि साउथ एशिया में ये ट्रक रेस फर्स्ट टाइम हुआ है, सेकेंड टाइम हुआ है, और साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी भी खातून ने ट्रैक को नेविगेट किया। वो हमारी बच्ची है एशिया से, बहावलपुर से, उन्होंने नेविगेशन की। नेविगेशन वो होता है कि एक ड्राइवर होता है और एक नेविगेटर, नेविगेटर आपको रास्ता दिखाता है। तो उस बच्ची ने अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह, और एक अच्छा मैच दिया है। और आने वाली जितनी भी हमारी बेटियां बहनें हैं, उनको भी मैसेज दिया है कि भाई दुनिया में औरत जो है उसका एक मकाम है, और वो किसी भी मोड़ पे किसी भी मर्द से कम नहीं है। अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से पुश करें और उनको वो करेज दें, तो वो अपना नाम तो रोशन करेगी, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करेगी। चोलिस्तान जीप रैली भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थल की तरह, अब वहाँ भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, देखने वाले भी और पार्टिसिपेंट भी। तो एक चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, ये जो आपका ट्रक है और ये रैली है, इसको इंटरनेशनल भी कुछ रेसर्स भी आते हैं, कुछ देखने वाले भी, उनकी जानिब से कैसी पजीराई रही? बिल्कुल मोहतरम भाई, इस दफ़ा भी हमारे कनाडा से, लंदन से, जर्मनी से, यूके से और ये जो अफगानिस्तान से हमारे भाई आए, और ये पिछले 8-10 साल से हो रहा है। और ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा इवेंट है चोलिस्तान डेजर्ट रैली जो है। मैं TDCP को खराज तहसीन पेश करता हूँ, स्पेशली नुमान खान को, जो कि इसको पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं। उससे पहले फयाज साहब थे, तो इनकी बड़ी इनपुट है। TDCP का हर वो वर्कर जो इसमें उन्होंने अपना इनपुट दिया है, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जितने टीमें हैं इसमें हमारे हीरो जो हैं, हमारे मेरे उस्ताद भी हैं, नवाबजादा मीर नादर खान मक्सी साहब है, टीम सुल्तान के साहबजादा सुल्तान है, टीम एशिया, फेडरल गराज, ये बड़े बड़े नाम हैं जो कि उनका इनपुट है इस गेम को आगे बढ़ाने में। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि तल रैली जो है जो मुल्तान में हो रही है, ख्वाकानी साहब हैं, वो ख्वाकानी फैमिलीज हैं, उनका बड़ा इनपुट है। मिलके जो है ना वो चीज़ें, बड़ा अच्छा एक इवेंट होता है। मक्सी साहब अकेली गाड़ी दौड़ाया करते थे, वहाँ से लेके आज अहमद शाह और उनका पूरे ग्रुप मिला है। बहुत शुक्रिया अहमद शाह आपका, और बेस्ट विशेस आपके लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।